फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का ज्ञान दर्शन चैनल पर बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाई थी 16 महाजनपद, आज हम आपको उन जनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे कि 16 महाजनपद में ये 16 महाजनपद जो हैं ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य के रूप में थे। ठीक है ना। तो 16 महाजनपद में नंबर 1 था काशी। इसकी राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। ठीक है ना। काशी था, उसकी राजधानी वाराणसी थी। और दूसरा था कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। मगध, यह इसकी पहले राजगृह या गिरिवज्र। ठीक है, ये दोनों मतलब एक ही हैं। पहले इसका नाम राजगृह था, बाद में गिरिवज्र हो गया। और बजी संघ, इसकी राजधानी वैशाली थी। और जो मल्ल महाजनपद था उसकी राजधानी कुशीनारा या पावा थी। और चेदी महाजनपद की राजधानी सूतिमती थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी उत्तरी कौशल की श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। ठीक है। और पांचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी मतलब पांचाल जो महाजनपद था, उत्तरी पांचाल की राजधानी अई छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। ठीक है ना। और जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और अश्मक महाजनपद की राजधानी पाटन या पोटली है ना। इसका अश्मक नाम भी है। पाटन या पोटली किसकी राजधानी थी? कौन से महाजनपद की? अश्मक महाजनपद की। अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक थी। इनमें इम्पोर्टेंट जो जनपद हैं, एक तो काशी है जिसकी राजधानी वाराणसी है। एक कभी जब एग्जामों में पूछ लिया जाता है, मगध भी पूछ लिया जाता है, इसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र है। मल्लवी, मल्की कुशीनारा या पावा है। और अवंती, इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, मल्ल, चेदी, मगध, अंग, कुरु, काशी, कौशल भी। ठीक है ना। अच्छा, ये महाजनपद हो गए। 16 महाजनपद जो हैं उनकी राजधानी और उनके नाम। ठीक है। इसके बाद हम आपको आगे जो पढ़ाई थी हमने बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीति, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो जैन एवं बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। ठीक है ना। जो जैन संगीति उनके नाम हैं, 2 ही थी। बौद्ध में तो 4 संगीतियाँ हुई थी, लेकिन जैन संगीति केवल 2 ही थी। प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और स्थान है पाटलिपुत्र। समय 322 ईस्वी पूर्व। और जो इसके अध्यक्ष थे वह स्थूलभद्र। और कार्य क्या था इसका? जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उसका कार्य क्या था? जैन धर्म की प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ तथा जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन। मतलब जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसके ही अकॉर्डिंग जैन धर्म 2 भागों में बटा था। पहले का नाम क्या था? श्वेतांबर, और दूसरे का नाम दिगंबर था। ठीक है। दूसरी जैन संगीति हुई थी वल्लभी, जो गुजरात में है, 513 ईस्वी पूर्व में। और इसका जो अध्यक्ष था वह था देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक है। और इसका जो कार्य था, दूसरी जैन संगीति का जो कार्य था वह था धर्म ग्रंथों, जो कुल 11 अंग थे, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। ठीक है।
पहली जैन संगीति का कार्य जैन धर्म को 2 भागों में बटा, और दूसरी जैन संगीति के अनुसार जो धर्म ग्रंथ थे उनका अंतिम रूप से संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बौद्ध संगीतियाँ जो हमने आपको बताई थी, 2 तो आपको पहले पढ़ा दी थी नेक्स्ट वीडियो, उससे पहले वाली वीडियो में। अब हम आपको चारों एक साथ बता रहे हैं। ये एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ, इसीलिए हमने अलग से टॉपिक बनाया है इनका। जो बौद्ध संगीतियाँ थी उनके स्थल, समय, अध्यक्ष और शासक, ये याद रखना। हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है उसका स्थान थी राजगृह, समय था 483 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष था महाकश्यप और शासक था अजात शत्रु। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी और कौन अध्यक्ष था। तो प्रथम का याद रखना अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी और महाकश्यप अध्यक्ष था, और स्थान कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। द्वितीय वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, और इसका अध्यक्ष था सावक मीर। ठीक है। और शासक था कालाशोक, मतलब जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में। और अध्यक्ष कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति जब हुई थी कौन था अध्यक्ष? मोगली पुत्र तीक्ष्ण अशोक, मतलब अशोक के शासनकाल में हुई थी, और अध्यक्ष था मोगली पुत्र तीक्ष्ण। ठीक है। और पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कुंडलवन कश्मीर, जो कुंडलवन है वह कश्मीर में है। ठीक है। कुंडलवन में हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क। ठीक है। बस आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह स्थान पर हुई थी, और अध्यक्ष था महाकश्यप और शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली स्थान पर हुई थी, अध्यक्ष सावक मीर था और शासक कालाशोक था। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थान पर, और अध्यक्ष था मोगली पुत्र तीक्ष्ण और शासक कौन था? अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था, और शासक था कनिष्क। ठीक है। वैसे इसकी एक ट्रिक भी है कि रावे पाक आकाक, ऐसे याद रहेगा। रावे पाक का मतलब है पहली राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, और आकाक का मतलब है अजातशत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। ये इसकी ट्रिक है, आप याद रखना। ठीक है। ये एग्जामों में आता है, इसीलिए हमने बार बार रिपीट करा है जिससे आपको याद रहे। ठीक। अब पहले हम आपको, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मौर्य साम्राज्य रहेगा। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण रहेगा, फिर गुप्त साम्राज्य रहेगा, गुप्त साम्राज्य रहेगा। ठीक है। ये टॉपिक हम आपके रहेंगे। तो हम आपको पहले ये बता देते हैं जो ये बहुत